बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं शामी रूहानी टीवी और मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर एम ए शामी साहब। शामी साहब के साथ आज हमने बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करनी है और ये टॉपिक है केतु की ट्रांजिशन के हवाले से। केतु जो है वो ट्रांजिट कर रहा है, इसके असरात जो हैं तमाम 12 ग्रोथ पे, ज्योतिक साइंस पे क्या होंगे, शादी, औलाद, सफर, काम, कारोबार के हवाले से, इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, सफर कर रहे हैं स्टडी के लिए, आप कारोबार के लिए, मुलाजमत के लिए, किन दिनों में सफर करना है, किन दिनों में एहतियात करनी है, लाइफ के तमाम एस्पेक्ट्स के हवाले से सर बात करेंगे। तो वीडियो का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और इतनी जबरदस्त रिसर्च आप हमारे साथ शेयर करते हैं। आपका भी शुक्रिया भाई। हाँ जज़ाकल्लाह। सर काइंडली इस टॉपिक के हवाले से भी बताइएगा। राहु दानिश से पहले हमने राहु की वीडियो की है, चैनल पे मौजूद है, जो लोग नहीं देख सके देख सकें। देखें, ये दोनों को देखना जरूरी है। जी। राहु केतु जब चेंज होते हैं तो दोनों ही चेंज होते हैं, यानी एक दूसरे से 180 डिग्री चेंज होते हैं। ठीक है, अगर आप राहु को देखेंगे, राहु की रीडिंग लेंगे, अगर राहु अच्छा काम कर रहा है तो केतु भी अपने लाजमी तौर पर देखना है। ठीक है, दोनों को अंडरस्टैंड करके जरूरी है। ये बेसिकली जो है आपके साया ग्रह कहते हैं, शेडो प्लैनेट्स भी कहते हैं चीजें। और आपने कभी देखा होगा कि बहुत सी ऐसी जिंदगी में ऐसे मामला मुहरकात होते हैं जो कि हमें नजर नहीं आते, इनविजिबल मोड में होते हैं। बिल्कुल। लेकिन पसे मंजर पे वो चीजें काम कर रही होती हैं, बिल्कुल ऐसे लाशौरी तौर पे। आप देखें, ये जिन्नात हैं, असेब हैं, अमलियात हैं, वो चीज नजर तो नहीं आ रही है। मुख्तलिफ दवाएं कर रहे हैं, वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, उनका असर नजर नहीं आ रहा। ये सारा कंट्रोल कौन करता है? केतु कंट्रोल करता है। ओके। तो केतु की एनर्जी समझना बहुत जरूरी है कि मेटाफिजिकल एनर्जी है, इसको समझना जरूरी है। और कोई शख्स जिंदगी में राहु केतु के बगैर कामयाब नहीं हो सकता। इन दोनों के पैरेलल में, इन दोनों के दरमियान में जिंदगी गुजरती है। राहु कहता है भागो, पैसे कमाओ, मालो दौलत कमाओ, और केतु कहता है थोड़ा सा उसकी तरफ भी देखो, रूहानी की तरफ भी देखो, जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें दुनिया में आने का मकसद भी तुम्हारा होना चाहिए। ओके। वापस तो उधर ही जाना है ना, ऑपोजिट है, दोनों ऑपोजिट, दोनों एनर्जी ऑपोजिट है। अच्छा, केतु भी बाजूकात बहुत पैसा देता है, मेडिटेशन भी करवाता है, रूहानियत भी देता है, तो इसकी एनर्जी को समझने की जरूरत है। अगर आप इस एनर्जी को समझ लेते हैं, ये दो सांप का हिस्से हैं, राहु सांप का मुंह है और केतु उसकी दुम में। ओके। तो सांप देखें, आप सांप सीढ़ी की वीडियो गेम भी बनी हुई है, और शतरंज लूडो में देखें सांप सीढ़ी की खेल होता है। आप बहुत से लोग 99 पे जाके आउट हो जाते हैं। बिल्कुल। आउट होने का मतलब है कि सारी मेहनत आपकी जाएगी, जीरो पे आ गए। तो ये राहु केतु की एनर्जी है, समझना जरूरी है। इसलिए आप उतना साथ साथ काम कर रहे हैं। मैं बाद लोगों के जायचे देखता हूँ तो मैं उन्हें मशवरा देता हूँ कि आपने 100 पे नहीं जाना। अच्छा, 100 पे जाएंगे, शाम पड़ जाएगा, 0 पे आ जाएंगे सीधे। आप 90 में खेले, 95 तक खेले, 99 के अंदर खेलने सके। ठीक। जैसे ही आप वो परफेक्शन की तरफ जाएंगे, काम खराब हो जाएगा। लिमिट से बाहर निकलना। देखिए ना, राहु कहता है कि जो आपके पास किसी के पास 1 रुपया है ना, वो भी निकलवा लो। अच्छा, ठीक है, यानी जो भी आप इतनी एक्सट्रीम लेवल पर जाओगे, हर चीज आप हासिल कर लो सकते। जबकि केतु उसका ऑपोजिट है सिस्टम। तो हम दोनों के दरमियान एनर्जी को बैलेंस करके चलें तो कभी भी मार नहीं खाएंगे सिस्टम। ठीक। तो अब केतु को हम डिस्कस करते हैं। ये केतु भी जो है 18 मई को शिफ्ट कर रहा है, और ये आपके घरों में 12 बुर्जों में किस तरह इफेक्ट करेगा। सबसे पहले एरीज को डिस्कस करते हैं। 5वें घर में आएगा, औलाद, मोहब्बत, इनाम, इन मामलों में मुताद हो जाए, औलाद से मुतल्लिक़ मसाइल पैदा हो सकते हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे काफी अरसे में, आपको सदा फीलिंग्स चल रही थी, बहुत प्यार मोहब्बत की बातें हो रही थी, केतु आने से यहाँ पे अचानक डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो सकता है। वो क्या, दूसरा शख्स कहता है कि अब ये कह सकता है कि हमारा रास्ता, अब हम दोनों का रास्ता लहदा हो। आप सोचने में परेशान हो जाएंगे कि रातों रात क्या हुआ एकदम इसी। कल तक तो शक बड़ा अच्छा मिल रहा था, आपके बच्चों का रवैया चेंज हो सकता है। आप उसकी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने लगे थे, एकदम पता चला कि जो आपके इन्वेस्टमेंट 0 पे आ गई सिस्टम। बिल्कुल। तो इस तरह के अनएक्सपेक्टेड जो इवेंट्स होते हैं वो केतु से और राहु केतु से देखे जाते हैं। अगर आप 5वें घर में, एक बेनिफिट होता है कि अगर आप अलूम मख्फी या जंतर मंतर का इल्म सीखना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज सीखना चाहते हैं जिसका अलूम मख्फी से ताल्लुक है, तो उसमें बहुत ग्रोथ हो सकती है। जितनी भी मिनिएचर चीजें, जितनी भी छोटी ब्रीक चीजें होती हैं, रिसर्च ओरिएंटेड चीजें हैं, उन पे वर्किंग करें, इसमें आप कामयाब हो सकते हैं। तो ये सारे मामला में अच्छा, 5वां घर एजुकेशन का भी होता है। एजुकेशन के लिए असली मुतासर हो सकती है, आपको स्टूडेंट को स्ट्रेस आ सकता है, एंग्जाइटी फील कर सकते हैं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो सकती है, अपने पढ़ाई में मसाइल पैदा हो सकते हैं। ऐसी चीजें हैं तो फिर केतु की रेमेडी करें, जो मैं आखिर में बताऊंगा सिस्टम। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ आ सके सारी। अच्छा, एक चीज ये भी देखनी है आपने कि अगर किसी शख्स का आपने
आपने राहु केतु देख रहे हैं तो आपने एसेंडेंट वाइज और मून साइन वाइज दोनों लिहाज से देखना है जी ताकि दोनों के असर को कबूल कर सकें इस तरह। एक जगह पे हमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, एक जगह पे कमजोर रिजल्ट मिल रहा है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन से रिजल्ट पैदा होगा। बिल्कुल ऐसे दोनों के हासिलात आपने देखने हैं कि आपको एक खुशखबरी ना लें, जिंदगी तो खुशी खबरी दोनों साथ साथ चलती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो दोनों चीजों को समझें। दूसरा आपका ज़ोडिक साइन टॉरस है। चौथे घर में होगा जमीन जायदाद, गाड़ी, वालदा समतल का मसाइल आ सकते हैं, वालदा की सेहत मुतासर हो सकती है, जमीन जायदाद से कोई एंग्जाइटी, दबाव या गलत फैसले हो सकते हैं। वो ऐसी चीजें हो सकती हैं जैसे विरासती मसाइल होते हैं, घरों में इख्तिलाफ, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, या घर में नेगेटिव एनर्जी भी फील कर सकते हैं। ऐसी चीजें हो तो घर में आप धोनी जरूर दें चीजें। ठीक ज़हनी दबाव, एंग्जाइटी, क्योंकि चौथा घर मून्स का होता है तो यहाँ पे केतु की पोजीशन नेगेटिव समझी जाती है। ठीक। लिहाजा कोशिश करें कि अपने आप को ओवर थिंकिंग से बचाएं, आप जो गुस्से एग्रेशन से बचें, और अहम फैसले करते वक्त उनको बहुत कूल डाउन होकर करें। ठीक। उसके बाद तीसरा है आपका जो जेमिनी है, इनके तीसरे घर में होगा करीबी रिश्तेदारों से कुछ इख्तिलाफात आ सकते हैं, तार चढ़ाव हो सकता है, बोलचाल लिखने पढ़ने में मुताद रही चीजें, छोटे सफर में ट्रैवलिंग करते मुताद रहे, कोई ट्रैफिक के दौरान कोई हादसा परेशानी ना आए चीजें। केतु जब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे आपकी जो राइटिंग है ना, थोड़ा सा उनको बहुत बारीक कर देता है। अच्छा। ठीक है, मिनीचर है केतु, है ना, जेतु की जितनी चीजें होती हैं मिनीचर होती हैं। ओके। आपने देखा होगा कि ऐसे लोगों, कुछ लोगों की राइटिंग बहुत बड़ी छोटे छोटे केतु की राइटिंग होती है। ओके ओके। तो इस तरह के आपके ऊपर हैंड राइटिंग एक्सप्रेशन में आप फीलिंग्स महसूस कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका सरतान है, बुर्ज सरतान कैंसरियन, इनके जो आएगा 4th हाउस में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो केतु की जो पोजीशन है, यहाँ पे जो 2nd हाउस में आएगा, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि अपने बोलचाल में बहुत मुताबिक रहें, फैमिली से जो रिलेटेड इश्यूज हैं, फैमिली के मामला है, उनको अच्छे तरीके से हैंडल करें। आपके अल्फाज अदा करने से कोई मसाइल पैदा हो सकते हैं, इनकम में फ्लक्चुएशन आ सकते हैं, माली मसाइल उतार चढ़ाव हो सकते हैं, बोलचाल में तलखी, एग्रेशन और अपने वालदा से इख्तिलाफात ठीक। उसके बाद ये पहले घर में ज़हनी दबाव आ सकता है, नजरें बंद लग सकती है, जादू टूटने का साथ महसूस कर सकते हैं। अलबत्ता अगर रूहानियत मेडिटेशन की तरह लागू हो तो उन चीजों में कामयाब हो सकते हैं चीजें। फर्स्ट तो केतु है अच्छा नहीं समझ जाता। यहाँ पे इंसान जो होता है वो इंट्रोवर्ट हो जाता है, वो लोनलीनेस फील करता है और ये फील करता है कि मेरा दुनिया से मैं कट ऑफ हो रहा हूँ जी, और अल्लाह की बैठ काम कर सकते हैं। इस वक्त आप जो इस नतीजे से बेस्ट रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं तो मेडिटेशन, रूहानियत सोचना, ये आपको बहुत बहुत आगे ग्रो करके लेके जाएगा, बहुत ग्रोथ देगा इस चीज में आपको सोचना। उसके बाद लियो के बाद सोमला विर्गोस, इनके जो है 12th हाउस में आएगा ये चीज है। यहाँ पे जो 12th हाउस में होता है, 12th हाउस आपके बेडरूम का भी होता है। बेडरूम में लड़ाई से इख्तिलाफत बचे, बेडरूम आपकी जो प्राइवेट लाइफ है उसमें कुछ इख्तिलाफत ना है। प्लस अगर आप बेडरूम में सफर करना चाह रहे हैं या कोई ऐसी चीज रूहानी सफर करना चाहते हैं, आज उम्र इसके तरफ जाना चाहते हैं, उसमें कामयाबी मिल सकती है। कानूनी मामला में बहुत मुताहत रहें, क्योंकि ऐसा जिंदगी का शिकार ना कि आपकी जेल की यात्रा हो जाए, तो इन चीजों से मुताहत रहने की जरूरत है आपको चीजें। उसके बाद जो आपका अगला जो बुर्ज है मेज़ान, इनके जो है आपका 11वें घर में आएगा। सोशल नेटवर्किंग में बेहतरी होगी, आपके रिलेशनशिप में मामला में आसानी पैदा होगी। सोशल तल्लुकात में यहाँ पे कुछ आपको कुछ चीजों के लिए डिटैचमेंट भी पैदा करेगा, आइसोलेशन भी पैदा करेगा। आपकी जिंदगी से वो लोग फिल्टर हो जाएंगे जो आपके मुखालिफ थे, आपके बैकबैटर थे या ऐसी चीज थे, तो ऑटोमेटिकली जो कुदरत है उनको उनकी छांटी करेगी, उनको आपको लैदा करने शुरू कर देंगे। तो ये वक्त है कि आप जो सोशल नेटवर्किंग में उन लोगों के साथ हाथ मिलाते ये देखेंगे आपके हाथ में बेनिफिशियल है या नहीं है, और अगर नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपको इंट्यूशन भी होना शुरू हो जाएगा कि ये शख्स आपके हाथ में बेहतर या नहीं है, तो आप उसे अवॉइड करना शुरू कर देंगे। उसके बाद स्कॉर्पियोज हैं 10th हाउस में आएगा। आपके कैरियर में तब्दीली आ सकती है, स्विचिंग हो सकती है। 10th हाउस में केतु होता है तो वो ऐसा शख्स में ये बेचैनी पैदा करता है कि ये प्रोफेशन मेरे लिए ठीक नहीं है। वो जिंदगी में बाय नेटल चार्ट में हो तो बहुत मुख्तलिफ प्रोफेशन चेंज करता है, मुख्तलिफ जगहों पे जाता है, जॉब में चेंज करता है, लेकिन किसी जॉब में उसको सुकून नहीं होता, मुतमईन नहीं होता।
ठीक। तो यहाँ पे जब केतु आएगा तो आपकी कोशिश होगी कि मैं इस जॉब को छोड़ के दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाऊं, जंप लगा लूं, जगह की तब्दीली कर लूं, जगह में कोई इनोवेशन तब्दीली ले आऊं, या आप जो वहां पे कुछ मौजूदा लोगों के साथ कुछ टसल इख्तिलाफात हो सकते हैं। ठीक। बहरहाल आपने किसी मामला में फौरी डिसीजन मेकिंग नहीं करनी। अगर दूसरी जगह जाना है तो पहले उसको एवेल्युएशन करना है, उसके बाद फिर आपने सफर करना चाहिए, जगह चेंज करनी है। केतु 9th घर में आएगा, मजहबी रुझानात में इजाफा होगा, मजहब से मुतल्लिक़ जो मामला हैं, आपके आइडियोलॉजी, थॉट, फलसफा, मजहब, इन चीजों में तब्दीली आएगी। केतु यहाँ पे आपको मजहबी तौर पर बड़ा एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देता है, नई आइडियोलॉजी, थॉट लेके आता है कि आप अपने मजहब के साथ कनेक्टेड हो जाए। अगर नेगेटिव बैठा होगा तो आप मजहब से डिस्कनेक्ट भी हो जाएगा और मजहब से मुतनफर भी हो सकते हैं, या मजहबी नजरियात में तब्दीली भी आ सकती है। इसलिए इस एनर्जी को समझना जरूरी है कि आप आइडियोलॉजी, थॉट को चेंज करना लगे तो पहले समझ लें वो आपके हक में बेहतर या नहीं बेहतर है, फिर तब्दीली लेके आए। उसके बाद 8वें घर में विरासती केतु आएगा, तो यहाँ पे 8वें घर में विरासत, खुफिया मामलात, इंश्योरेंस, अलूम मख्फी, इन मामलात में डेवलपमेंट होगी। ये आपको मैंने बताया है कैप्रिकॉन्स का, ठीक है, जो अब अगले घर में तब्दीली जब आएगी। तो उसके बाद आपका जो अगला बुर्ज जो है आपका एक्वेरियस है, एक्वेरियस के 7वें घर में है। यहाँ पे जब केतु आता है, इसकी एनर्जी आपको डिटैचमेंट पैदा करती है, शरीके से इख्तिलाफात हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। शरीके के साथ आपको ऐसी फीलिंग्स होगी कि वो आपके साथ मुखलिस नहीं है, वो आपके साथ रहना नहीं चाहता, और आपको ऐसी इंट्यूशन होनी शुरू हो जाएगी, हालांकि बात कुछ भी नहीं होगी। लिहाजा उसने अपने पहले चेक कर लें कि वो ऐसी बात है भी है, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग कराएगा आपको रिलेशनशिप के बारे में, आपके ज़हन में ऐसे मनफी ख्याल पैदा करेगा। तो लिहाजा इन चीजों को मॉनिटर करना जरूरी है। और अगर आपको रिश्ता वगैरह तय करने लगे हैं तो उसको भी अच्छी तरह मॉनिटर करके करें, ताकि गलत फैसला ना हो आपसे। स्पाइसिस के लिए 6ठे घर में आएगा, खुफिया दुश्मन, हासदीन पे आप हावी हो सकेंगे, और अगर कुछ आपके खिलाफ लोग बैक बैटिंग भी करेंगे, कुछ अखलाफत भी पैदा होंगे, बीमारियां, ज़हनी दबाव, डराने खौफ, ये सारी चीजें से आपको वास्ता पड़ सकता है। तो खुशूर में जिनके जायचे में केतु नेगेटिव बैठा हुआ है तो उनको ज्यादा उनको नेगेटिव इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, और जो पॉजिटिव बैठा हुआ है पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो केतु के लिहाज से अपने रेमेडी क्या करनी है कि आपने आवारा कुत्तों को खाना डालना, जितने भी गरीब लोग हैं उनको खाना डोनेशन दे दें, या 7 जनाज का सदका कर दें, या आवारा कुत्तों को रोटी वगैरह डाल दें। ये रेमेडी बेस्ट रेमेडी होती है। बहुत शुक्रिया सर, आपने ना सिर्फ केतु के हवाले से बताया कि इसकी ट्रांजिशन के क्या इफेक्ट्स होंगे तमाम बुरुज पे, बल्कि आप ये भी बताया कि इसकी रेमेडीज क्या हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने पेश करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और MS शामी साहब को इजाजत दीजिए।